इवनिंग क्लास। हम बात कर रहे थे कोश का टॉपिक के बारे में। बड़ा टॉपिक था कोश का। अगली हेडिंग की बात करें, लवक। लवक यानी प्लास्टिड। प्लास्टिड यानी लवक। ये केवल पेड़ पौधों में पाया जाता है। ये सबसे बड़ा पार्ट होता है। ये जंतुओं में नहीं पाया जाता। लवक 3 प्रकार का होता है। क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, ल्यूकोप्लास्ट, अवर्णित लवक, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णित लवक। बात करें क्लोरोप्लास्ट के बारे में, ये पत्ती और तना को रंग प्रदान करता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करता है। बात करें ल्यूकोप्लास्ट के बारे में, तो अवर्णित, अ यानी नहीं है, वर्णित यानी रंग प्रदान करना, यानी कलर प्रदान कर रहा है। बात करें जड़ या मूल, इसके द्वारा यानी ल्यूकोप्लास्ट के द्वारा यानी अवर्णित लवक के द्वारा ये भोजन का संग्रह करता है। भोजन संग्रह यानी ये भोजन का संग्रह कर रहा है, यानी भोजन को इकट्ठा करने का कार्य कर रहा है। यानी पतझड़ में जब पत्तियां झड़ जाएं, पतझड़ का टाइम आ जाए और पत्तियां झड़ जाएं, तो ये भोजन को स्टोर कर लेता है उस समय के लिए, जिससे ये अपनी पूर्ति कर पाए। जैसे कोरोना के टाइम पर जैसे भोजन की दिक्कत आ रही थी कोरोना के टाइम पर, उसी तरह ये अपनी पूर्ति के लिए भोजन को इकट्ठा करके रख लेता है। ल्यूकोप्लास्ट, अवर्णित लवक। बात करें क्रोमोप्लास्ट के बारे में, यानी वर्णित लवक के बारे में, ये रंग प्रदान करने का कार्य करता है। रंग प्रदान करता है। रंग प्रदान की बात करें यहाँ पर, तो जिस तरीके से एग्जाम्पल में बात करें, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। कैरोटीन के कारण। बात करें इसके बाद बीटानोन के कारण किसका लाल रंग होता है? तो चुकंदर का लाल रंग किसके कारण होता है? बीटानोन के कारण। बात करें पीला रंग किसके कारण होता है? तो ज़ैंथोफिल के कारण होता है पीला रंग। ज़ैंथोफिल के कारण। बात करें
टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? टमाटर की बात करें, लाइकोपीन के कारण, लाइकोपीन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है। तो ये आपकी समझ में अच्छे से आया होगा। बात करते हैं इसके बाद गुणसूत्र के बारे में, यानी क्रोमोसोम के बारे में। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम, यानी गुणसूत्र के बारे में बात कर रहे हैं। एक केंद्रक में उपस्थित होते हैं, केंद्रक में उपस्थित होते हैं। इससे जब यहाँ पर हम किसी सिरिंज के माध्यम से अगर इसको इस तरीके से नोचें तो कम से कम 8-10 कोशिकाएं या 4-5 कोशिकाएं निकल आती हैं। तो उसके अंदर हम देखें तो यहाँ पर केंद्रक, जब केंद्रक को हमने देखा वहाँ पर तरीके से निकाला वहाँ पर, तो उसमें हमें आगे की संरचना उससे केंद्रक से डीएनए, आरएनए और जीन का निर्माण होता है। तो इसके बाद डीएनए, आरएनए और जीन का निर्माण होता है। बात करें मानव की, तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। इस जोड़े में 23 होते हैं। जोड़े में 23 होते हैं, संख्या में 46 होते हैं गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम। और मानव में बात करें 46 संख्या और जोड़े में 23। मेल की बात करें, मेल में संख्या में 44 प्लस XY। फीमेल की बात करें, फीमेल में 44 प्लस XX होते हैं। इस तरीके से टोटल संख्या गुणसूत्रों की 40। 22 जोड़े एक समान होते हैं जिन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं, लेकिन 23वां जोड़ा भिन्न होता है यानी अलग अलग होता है। जब 23वां जोड़ा अलग अलग होता है तो वही लिंग का निर्धारण करता है, इसीलिए 23वें जोड़े को कहते हैं लिंग निर्धारण। यानी किसका जन्म होगा, कि बच्चे का जन्म होगा या बच्ची का जन्म होगा, यानी लड़के का जन्म होगा कि लड़की का जन्म होगा। ये 23वां जोड़ा लिंग का निर्धारण करता है। आज के लिए इतना ही, इससे आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास।